अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। यार आज वीकेंड है साउथ कोरिया में और कुछ लोग कह रहे होते थे कि यार अपनी वीकेंड की रूटीन बताएं। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं कोरिया के अंदर अपना लंच कैसे बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ या बाहर से मंगवाता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। साथ में आज बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी रुकी है, तो वेदर जो है ना थोड़ा ग्लूमी सा है। ये अगर आप लोग देखो तो सर्दी आने वाली है यार, और सर्दियाँ वाकई यहाँ की बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। तो खैर कोरिया के अंदर आज हम लोग अपना जो वीकेंड की रूटीन है वो आपको बताता हूँ। लेज़ी वीकेंड होगा आज क्योंकि बाहर बारिश वगैरह हो रही है, तो ज़्यादा मैं बाहर कोशिश करूँ ना ही जाऊँ। पहले आपको अपना फ्रिज की सैर करवाता हूँ, और हाँ आपको बताता भी मैं यहाँ पे खाना खुद बनाता हूँ या बाहर से मंगवाता हूँ। तो यार मुंह हाथ मैंने धो लिया था, अभी हम लोग देखते हैं कि यार फ्रिज के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ये ग्लूटेन फ्री कुकीज़ हैं। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखो चना मसाला, मैं ना वेजिटेबल ले आता होता हूँ या चना मसाला ले आता होता हूँ, साथ में राइस वाला ले आता हूँ, जीरा राइस, कोरिया में कहते होते हैं जीरा, जीरा राइस है, साथ में योगर्ट है। यार सेब देखो इनके 7,800, पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? ये 6 सेब 7,800 के हैं, तो पाकिस्तानी ये कितने बन जाते होंगे यार? मेरे ख्याल में 2,000 से ज़्यादा ही बन जाते होंगे 6 सेब। खीरे भी बहुत महंगे, इतने ही के ही महंगे जो खीरे हैं। अंडे ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं। तो लेकिन मैं यूजुअली क्या करता होता हूँ, या तो मैं ये वाले विद राइस बाहर से ले आता होता हूँ, वेजिटेबल हो गई या चना वगैरह हो गया, या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से चिकन ले आता होता हूँ, या फिर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, या फिर मैं होता है ये श्रिम्प फ्राइड राइस। तो ये श्रिम्प होती है, हलाल होते हैं, साथ में फ्राइड राइस होता है, अंडे वगैरह होते हैं। तो ये मैं आपको आज बना के भी दिखाता हूँ ये कैसे बनाते हैं। और ये वन ऑफ माई फेवरेट फूड, इजीली कुक्ड, यू कैन इजीली कुक हेयर एट योर होम। तो ये बनाते हैं आज। तो कोरिया में मोस्टली पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं वो मोस्टली विद योर फ्रेंड्स 3-4 के ग्रुप में रह रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप अपने कम्युनिटी के साथ रह रहे होते हो, और अच्छा लगता है पाकिस्तानी इकट्ठे काम करते हैं, तो उनका खर्चा भी कम होता है, डेफिनेटली रेंट भी कम होता है। तो वो फूड भी, मेरे अपने जो अक्सर दोस्त हैं यहाँ पे वो खुद ही कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, घर के अंदर खाना वगैरह बना रहे होते हैं। मैं थोड़ा इस मामले में लेज़ी हूँ। मैं बहुत अर्सा 3-4 साल हो गए हैं, शुरू में मैं जब आया था तब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, अभी मैं कुकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं हमेशा बाहर से मंगवाता हूँ, या फिर घर के अंदर ये जो छोटी मोटी फ्राइड राइस है ना, इस टाइप की चीज़ें बना लेता हूँ। तो आज भी हम लोग फ्राइड राइस बनाएंगे। लेकिन खैर अगर आप लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हो तो ज़्यादा लोग खुद ही कुकिंग कर रहे होते हैं, और काफ़ी मज़ा भी आता है उस चीज़ का। लेकिन मैं क्योंकि प्राइवेट रहता हूँ और आई लाइक लिविंग लाइक दैट, अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, और ईजीली रहता है, बंदा अपनी मर्ज़ी से उठे, कोई शोर नहीं होता, जब मर्ज़ी सोए। रात को मैं जिस तरह 5 बजे सोया था, तो इसलिए मैं जो है ना बाहर से मंगवाता हूँ, या फिर मैं ये वाली जो इस टाइप के फ्राइड राइस है ना ये कुक करता हूँ। तो आज हम लोग ये श्रिम्प फ्राइड राइस कुक करते हैं। वैसे आप लोगों को एक और चीज़ खाऊँ, मसाले मैंने फिर भी वैसे रखे हुए हैं, लेकिन ये जो है ना अचार भी रखा हुआ है। अचार में ये भी 2-3 तरह का अचार लेके आया था पाकिस्तान से, और पत्ती वगैरह, और पकौड़ियाँ भी हैं पकौड़ जुशांदा भी रखा हुआ है मैंने यार। ये देखो पाकिस्तान, एक छोटा मिनी पाकिस्तान यहाँ पे है। गरम मसाले भी, पत्ती के अंदर मैंने ना कार्डेमम पाउडर होता है जो इलायची का पाउडर, वो मिक्स करके डाल दिया ताकि फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर अचार भी ऑन एंड ऑफ मैं खा रहा होता हूँ। और यार ऑयल जो है ना, मैं दूसरे वाला ऑयल यूज़ नहीं करता, मैं ये एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज़ करता होता हूँ। तो ओलिव ऑयल के ज़्यादा ऑयल मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, ना ही चीनी। आप लोगों को शायद यहाँ पे दिखाऊँ, चीनी मेरे पास यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, तो चीनी मैं चाय भी विदाउट चीनी ही पीता हूँ। और एज अ ब्रदरली एडवाइस आपको एक भाइयों की तरह से एक मशवरा दूंगा कि यार पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30% के करीब जो लोग हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, शुगर का शिकार हैं, और ये दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो डायबिटीज़ का शिकार है वो नंबर 1 है दुनिया में। तो खुदा के लिए शुगर का इस्तेमाल कम करें, हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं यार। आप लोग ये कन्वीनियंट जो सुपर मार्केट है ना, इम्तियाज़ पे चले जाओ, अल्फाता पे चले जाओ, तो वहाँ पे धड़ाधड़ बोरियाँ रखी होती हैं। तो प्लीज़, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर, शुगर सिर्फ एक ओनली फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इट्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो ज़्यादा इस्तेमाल कम करें। मेरा कोरिया आने के बाद जो हेल्थी लाइफस्टाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। शुगर मैं कम करता हूँ, कोला भी मैंने बहुत कम, क्योंकि अब आपको नहीं नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ पे कोला नहीं है, दूध है, ये एनर्जी ड्रिंक्स जो मिल जाते हैं बाहर से कहीं से, वो मैंने रखे हुए हैं। तो शुगर का इस्तेमाल कम करें। ऑयल भी मैं बहुत कम करता हूँ। अंडा हो गया, जो भी फ्राइड करता हूँ सारा मैं ओलिव ऑयल के जो है ना यही यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसी के अंदर आज हम लोग बनाएंगे, फ्राई करेंगे राइस और साथ में अंडा। चले, मैं सबसे पहले क्या करना होता है, मैं जो ओलिव ऑयल है वो थोड़ा सा डाल देता हूँ फ्राई पैन में, बहुत कम ही डालता हूँ। और एक और यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ये जो ऊपर फ़ैन है ना, एग्जॉस्ट फ़ैन, ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा होगा इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा।
उसके बाद ये जो राइस है ना, ये भी आपको दिखाता हूँ ये दिखने में कैसे होते हैं। ये राइस यार इस तरह के होते हैं, आप लोग यहाँ से ऑन कर लो, जो चूल्हा ऑन हमने कर लिया, बर्नर ऑन कर लिया, उसके बाद वी विल वेट, और जब ये पक जाएंगे ना तब इट्स गोना बी डन। एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे यार कोरिया में तकरीबन 7 साल से ज़्यादा ही हो गया है, और मैंने आज तक ऑनेस्टली 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे गैस बंद हो गई हो। या पाकिस्तान में होता ना कि 9 बजे बंद कर देते हैं, 12 बजे आएगी, और उसके बाद 3 बजे बंद कर देंगे, शाम को 6 बजे आएगी, इस तरह का होता है। लेकिन शुक्र है कोरिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इवन दो यहाँ पे गैस की जो ज़खायर नहीं है, ये सारे जो है ना ये बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी सुई गैस हमारे अपने जो रिजर्व्स हैं गैस के, यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी कभी गैस आज तक बंद नहीं हुई। सेम गोज़ विद बिजली भी आज तक बंद नहीं हुई। तो खैर शुक्र है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एक बंदे के लिए जो रहना है ना इस तरह के रूम में, रेंट फिर भी बहुत ज़्यादा है। मेरा 1,40,50,000 सिर्फ यहाँ पर रेंट ही आ जाता है, लेकिन फिर भी इट्स फील्स गुड। तो चलिए कुकिंग वगैरह करते हैं। जितनी देर तक कुकिंग हो रही है ना तब तक आपको रूम टूर दोबारा भी करवा दूँ। लैपटॉप है, स्क्रीन मेरे साथ, मुझे एक और भी लाजमी चाहिए होती है जी जब मैं काम करता हूँ। पीछे जो है ये PlayStation 4 पड़ा हुआ है, ऑल्दो मैं नहीं खेलता। साथ में ये बेड है, बुक्स आई लव रीडिंग दैम, अक्सर मैं पढ़ रहा होता हूँ। ये है जी पियानो हो गया, साथ में ये पंखा। आई डोंट लाइक AC है यहाँ पे, एयर कंडीशनर्स हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं यूजुअली फ़ैन वो यूज़ करता होता हूँ। ये कुछ और बुक्स आगे हैं, फिर आगे मेरे शूज़ों की अलमारी है, ये कपड़ों की अलमारी है, गंद अंदर बजा हुआ है, हैपहैज़र्डली पड़े हुए हैं। तो ये एयर फ्रायर है, ये भी मैं अक्सर फ्राइज़ के लिए ये यूज़ करता हूँ। लाइक आई वाज सेइंग कि मैं ऑयल नहीं यूज़ करता। खैर यार आप लोग भी बताओ कि इस तरह का जो लाइफस्टाइल है, एक बंदा जो रहता है, ये अच्छा है या नहीं। लाइक आप लोग भी चाहोगे कि इस तरह का लाइफस्टाइल हो, अकेला बंदा, ये जो वो स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर, स्टूडियो अपार्टमेंट ही कहते हैं इसे, वहाँ पे रहना पसंद करोगे या नहीं। या आप लोग चाह रहे हो कि यार तो 4 लोग इकट्ठे रहें दोस्तों के साथ, वो भी लाजमी बताइएगा मुझे। एक चीज़ जो वाकई मैं बहुत मिस करता हूँ वो है घर के खाने। माशाल्लाह घर के अंदर इतना कुछ होता है, मतलब नाश्ते, पराठे होते हैं, अंडे होते हैं, साथ में जो दही होती है, और उसके अलावा दही तो खैर यहाँ पे भी होती है, लेकिन उसके अलावा जो लाइक आलू वाले पराठे, मूली वाले पराठे, तरह तरह की चीज़ें जो वीकेंड पे हम लोग खा रहे होते हैं, वो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे होता है ये राइस है, सिंपल आपने क्या करना है, इसको ओपन करके माइक्रोवेव में रखें 30 सेकंड के लिए, और आपका ये चावल रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये जो चावल है ना, ये ऑफ कोर्स ये प्लेन होते हैं थोड़े से, तो मैं इनके अंदर ज़रूर ऐड करता हूँ। जो आप अचार दिखा रहा है, तो अचार के साथ ये वाले चावल खाने का बहुत मज़ा आता है। तो ये जो चावल है ना, ये कोरियन वोन में बनते हैं 6000 एक पैकेट जो है। और लेकिन अगर मैं बाहर से 6000 कोरियन और पाकिस्तानी बनते हैं 1300 रुपये का। वैसे आप लोग भी बताइएगा यार कि आप लोग खा लोगे इस तरह का खाना, ये जो श्रिम्प फ्राइड राइस हैं, ये खा लेंगे या नहीं। अच्छा ये खीरे जो है ना वो इतने इस तरह के साइज़ के होते हैं, और 6000 वोन जो कि पाकिस्तानी 1300 का मिलता है, जितने का एक पैकेट है ये वाला, उतने का ही खीरे मिलते हैं 3। तो 3 खीरे भी इतने के मिलते हैं, और काफ़ी महंगे हैं, 1300 के ये 3 खीरे। ओके चावल जो हैं ये रेडी हो गए हैं। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहे हैं ठीक से या नहीं, लेकिन खैर खीरे भी काट लिए हैं, और अभी चावल को यहाँ प्लेट में डालते हैं और अंडा फ्राई करते हैं। जी जनाब अंडा फ्राई हो रहा है। आई डोंट नो अभी इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, लेकिन खैर अंडे के लिए मैं थोड़ा सा नमक यूज़ कर लेता हूँ, और ऑयल अगेन इतना ज़्यादा, शायद ज़्यादा आज डाल दिया मैंने, लेकिन यूजुअली ऑयल भी इतना ज़्यादा मैं नहीं यूज़ कर रहा होता। अच्छा बाहर रहने के फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें ही होती हैं। फ़ायदा ये है, स्पेशली इस तरह के अकेले रहने में फ़ायदा ये होता है कि अगेन मेरी प्राइवेसी है, मैं जब चाहूँ सो जाऊँ, जब चाहूँ उठूँ, जैसा मर्ज़ी गंद मारूँ, जिस तरह मर्ज़ी हैपहैज़र्डली कपड़े इधर उधर फेंक दूँ। ऑल्दो मैं नहीं करता ऑनेस्टली। आप किसी भी टाइम मुझे वीडियो कॉल कर लें, मुझे मेरे घर आ जाएँ, आपको हमेशा मेरा रूम इसी तरह ही नज़र आएगा, हमेशा इसी तरह नज़र आता है। लाइक मैं पहली चीज़ जो मैं करता हूँ ना उठ के, वो यही होता है कि मैं अपना मेकअप माई बेड। अंडा जो है ये तैयार हो रहा है। मैं जब अपनी फैमिली के साथ ना छोटे भाइयों के साथ जाता हूँ, दुबई गया था, टर्की गया था, तो वहाँ पे जाके अंडा जो है ना वो काम मेरा ही होता है। मैं हमेशा अंडे बॉईल करता हूँ, क्योंकि फ्राई करता हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे जो फ्राइड अंडे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है ना फाइनल टच वो है जी नेशनल वालों का मिक्स अचार। तो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल, लेकिन फिर भी इनका अचार बहुत मज़े का होता है। और गाइस एक और चीज़, हाँ लाइक आई वाज सेइंग कि मैं यहाँ पे अभी जो कोला है ना या पेप्सी है, आई प्रेफर नॉट टू ईट। बाहर जाता हूँ दोस्तों के साथ फिर पी लेता हूँ,
लेकिन उसकी बजाय मैं मॉर्निंग में या घर में ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम मैं कोला तो अवॉइड करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, मैं ये विटामिन सी जो इनकी टैबलेट्स होती है ना, ये ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज आई नीड समथिंग, कुछ होना चाहिए पीने के लिए। तो मैं विटामिन सी की टैबलेट्स जो है ये एक डाल लेता हूँ, और इंस्टेड ऑफ कोला आई गेस ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव रहता है, एक हेल्दी अल्टरनेटिव है। ओके गाइस, हमारा जो फाइनल आउटकम है वो ये वाला है। ये हमारे फ्राइड राइस हैं विद फ्राइड एग, साथ में अचार हो गया, और ये है क्यूकम्बर, खीरे हो गए, साथ में विटामिन सी, कैल्शियम इंक्लूड होता है इसमें, वो वाला पानी है। तो दैट्स गोना बी आवर ब्रंच फॉर, बल्कि लंच फॉर टुडे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। सच में मज़ा आ गया, स्पेशली अचार की वजह से, तो जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है यार। खैर फाइनली मुझे ऑनेस्टली बताना है यार कि ये खाना ठीक है या नहीं, आप लोग खा लोगे या नहीं। इंस्टेड ऑफ श्रिम्प, अगर आप लोग चिकन खाना चाहो तो चिकन भी ले सकते हो, लेकिन मैं आई प्रेफर श्रिम्प है, श्रिम्प खा रखता हूँ। तो मुझे बताइएगा कि खाना मज़ेदार है या नहीं, लाजमी कमेंट में बताएं। अच्छा, खाना खा लिया और अभी टाइम हो गया है चाय का, बिकॉज चाय इज़ अ मस्ट। और मैं भी पाकिस्तानियों की तरह, आप लोगों की तरह दिन में 2 दफ़ा चाय ज़रूर पीता हूँ। लाइक विदाउट टी माई डे इज़ इनकम्प्लीट, एंड इट्स अ मस्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। तो अभी चाय बनाते हैं, अपने चाय बनाने का तरीका भी आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर कंपेयर कीजिएगा कि आपको जो पाकिस्तानी तरीका है वो वर्सेस माय कोरियन तरीका जो है ना वो कैसा है, तो लाजिम कंपेयर कीजिएगा। चलिए चाय बनाते हैं। अच्छा, ये एक हमेशा एक मिस्ट्री है कि पहले पानी को बॉईल करना चाहिए या पहले दूध को बॉईल करना चाहिए। मैं पर्सनली पानी पहले बॉईल करता हूँ, तो आप लोग बताइएगा विच साइड आर यू ऑन। आप लोग पहले पानी बॉईल करते हो, फिर पत्ती डालते हो और फिर दूध डालते हो, कि पहले दूध बॉईल करते हो फिर पानी और फिर पत्ती? तो इतना मैंने दूध लिया और इतना ही पानी डाला होता है। आज वाकई यार एक कुकिंग की आई वांटेड टू शो यू माई संडे रूटीन, लेकिन ये इट टर्न्स अप इनटू अ कुकिंग क्लास। तो मैं दूध की बात बता रहा था, दूध जो है यहाँ पे 2000 कोरियन वॉन पाकिस्तानी कितने बन जाएगा यार, 450 500 रुपये का 1 किलो, 500 का या 550 का होता है। इतनी ज़्यादा प्राइसेस कोरिया में इन्फ्लेशन नहीं आई, थोड़ी बहुत ज़रूर आई है इन 3-4 सालों में, लेकिन कंपैरेटिवली जो यूके का हाल है, जो कनाडा का हाल है, जो पाकिस्तान का, टर्की का हाल है, कंपैरेटिवली कोरिया इज़ डूइंग स्टिल वेरी गुड। खैर पानी पहले बॉईल करते हैं और उसके बाद वी कैन पुट टी, फिर कार्डेमम, इलायची डालते हैं, बल्कि मिक्सी की है मैंने, उसके बाद दूध डालेंगे। चाय बन रही है, क्या कहते हैं पंजाबी में, क्या हम लोग कहते हैं, बोला, उबाला आ रहा है, उबाला यार पंजाबी बोल गए। तो उबाला आ गया है, और वो नहीं है मेरे पास, जो बड़ा वाला स्पून सा होता है वो नहीं है। खैर लेकिन लेट्स वेट, 1-2 जो आ जाएंगे, उबाले आ जाएंगे, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह चाय पीते हैं। ओके गाइस, ऑलमोस्ट चाय रेडी हो गई है। आई मिस के वो जो पाकिस्तान में नहीं करते बड़े वाले, क्या कहते होते हैं यार से, कप, बड़े वाला चम्मच होता है, उसके साथ इस तरह चाय को करते हैं। तो आई मिस दोस्त थिंग यार, मेरी उर्दू वोकैबुलरी का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। एनीवेज गाइस, चाय हो गई है तैयार। सो चाय भी पीते हैं, साथ में ये ग्लूटेन फ्री कुकीज़, और बारिश इंजॉय करते हैं, वेदर इंजॉय करते हैं। बताइएगा कैसी है चाय, कलर कैसा है। आई नो यू कांट फील द टेस्ट या स्मेल आपको नहीं आ रही, लेकिन सच में बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। सच्ची यार अच्छी बनाता हूँ चाय मैं। अच्छा यार, अभी बाहर आया हूँ, बारिश अभी भी हो रही है, छतरियाँ सब लोगों ने पकड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं जाने लगा हूँ, एक कोरियन फूड ट्राई करने लगा हूँ, फ्रेंड एक आ रही है। खैर आज का व्लॉग कैसा लगा हो, आई विश कि आप लोगों को मैं होंगडे का एरिया भी दिखा सकता, ये मेरा फेवरेट एरिया है। आई विश आप लोगों को ये भी दिखा सकता, लेकिन खैर नहीं दिखा सकता। लेकिन खैर अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मैं अभी खाना खा रहा था, यहाँ पे डिनर कर रहा था, और मैं अपना जो एयरपॉड्स है ना वो यहाँ पे भूल गया था। ये लगे मेरी पॉकेट से गिर गए थे, मैं चला गया था वैसे ही। सबवे के अंदर जब मैं पहुँच गया तब मुझे याद आया, बिकॉज जब मैं एयरपोर्ट यूज़ करने लगा तब मुझे याद आया कि एयरपोर्ट तो है नहीं। फिर मुझे लगा शायद मैं गिरा दिए होंगे यहाँ पे ही, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैंने खाना खाया था। तो मैं दोबारा वापस गया हूँ उस यहाँ पे, और आके मैंने उन्हें पूछा, तो वो कहते वो या उन्होंने फ़ौरन अपने पास रखे हुए थे और उन्होंने फ़ौरन मुझे रिटर्न कर दिए। और मुझे यकीन था यार कि अगर कोरिया में कहीं ना कहीं गिरे हैं तो ज़रूर मिल जाते हैं। इतने अच्छे ईमानदार ये लोग हैं यार, चाहे सबवे हो, सबवे में हो या स्ट्रीट के ऊपर कहीं में भी आपकी कोई चीज़ गुम जाए, लोग वैसे तो हाथ ही लगाते हैं, लगाएंगे भी तो वापस कर देते होते हैं। तो येस, फाइनली एयरपोर्ट जो है ना हमें मिल गए हैं। खैर गाइस, बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।